हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टाइम। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 8 यूनिट 2 ज्योग्राफी लेसन जो है उसके ऊपर है। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं कि ज्योग्राफी लेसन जो है वो जुल्फिकर घोष ने लिखी है और इसमें जो मैनकाइंड है वो नेचर को कैसे ट्रीट करता है और नेचर मैनकाइंड को कैसे ट्रीट करती है। मतलब मैनकाइंड जो है वो नेचर को किसी भी तरीके से ट्रीट करे, वो नेचर में कुछ भी अपना दिखाता है, लेकिन नेचर जो है वो अगर हम लोग देखते हैं ऑल टोटल ओवरऑल अगर नेचर का व्यू देखते हैं मैनकाइंड के ऊपर तो वो कैसा है, दोनों के बारे में डिफरेंस हम लोग को इस पोएम में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब एजुकेशन टाइम फॉर मोर वीडियोस। तो ये है आपका चैप्टर, रीड करते हैं इसे। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो ये जो है इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है कि आप एक बार अपने सिटी को इमेजिन करिए कि आप उसको बहुत ऊपर से देख रहे हैं, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से अगर उसे देख रहे हैं तो क्या वो वैसा ही लगेगा जैसे आप उसके भीड़ में हमेशा रहते हैं, जो दिन भर आप उसमें रहते हैं, तो क्या वैसी ही फीलिंग आएगी जब आप उसे 10,000 फीट ऊपर से देखेंगे? ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, हियर्स अ पोएट डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे एक पोएट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो फर्स्ट लाइन, when the jet sprang into the sky it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो ये बताया जा रहा है कि जब जेट से हम लोग स्काई मतलब आसमान में जब उड़ते हैं तो साफ साफ हमें दिखाई दे देता है कि जो सिटी है वो कैसे डेवलप हुई है। वो जो है जब हम लोग उतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं, स्केल होता है एक ज्योग्राफी में, आप लोग जानते होंगे, डिस्टेंस ऑन मैप इज टू डिस्टेंस ऑन द रियल ग्राउंड, मतलब वही होता है। तो जब वो डिस्टेंस ऑन द मैप मतलब 6 इंचेस हो जाएगा और ओरिजिनल डिस्टेंस जो 1 माइल हो जाती है, जब आप इतनी ऊंचाई से अपने सिटी को देख रहे हैं तो सब कुछ हैपहैजर्ड मतलब अनडिस्कवरेबल और डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसा दिखेगा आपको। और जो स्टाइल है, मतलब जो सिटी आप लोग देखते हो कि हाँ मतलब ये गली है, ये रोड है, यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, आपको इतना प्लान्ड लगता है। ऊपर से ऐसा कुछ भी व्यू नहीं है, ऊपर से सब आपको लगेगा कि ये अनप्लान्ड है बस। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है पोएट। When the jet reached the 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. जब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जा रहा है तब समझ में आ रहा है कि कंट्रीज के पास सिटीज क्यों हैं और वो सिटीज रिवर्स के बगल में क्यों हैं और वैलीज जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं। जनरली मैनकाइंड जो होता है वो वाटर रिसोर्स का अट्रैक्ट करता है, मतलब वाटर रिसोर्स जो है वो मैनकाइंड को अट्रैक्ट करती है। तो रिवर्स के बगल में ही ज़्यादातर सिटीज़ बसी हुई हैं और वैलीज का जो टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग्स है वो भी अट्रैक्ट करता है मैनकाइंड को, इसलिए वैलीज में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो यही जो ज्योग्राफी का लॉजिक है कि मैन जो है वो हमेशा लैंड और वाटर के पास जाता है, तो ये जो है पॉइंट ये क्लियर हो जाता है जब हम लोग 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने सिटी को देख रहे हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. जब वो 6 माइल्स की ऊंचाई पे पहुंच गया जेट, तब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है और अर्थ के पास लैंड से ज्यादा सी है। ओके, नेक्स्ट पेज में देखो। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why.
तो ऑथर का मतलब पोएट का जो मैसेज है वो इसी पैराग्राफ में है कि इतनी ऊंचाई से हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैन जो है वो एक दूसरे से नफरत क्यों करता है, इतना घृणा क्यों है एक दूसरे के बीच में उन्हें, वो अपने आसपास बाउंड्रीज क्यों बना रहा है। सिटीज के पास बाउंड्रीज हैं, कंट्रीज के पास बाउंड्रीज हैं, कंट्रीज की जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे को मारते हैं। और जब पोएट जब इतनी ऊंचाई से जब अपने सिटी को और कंट्री को देख रहा है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब नेचर जो है वो इस चीज के लिए बना ही नहीं है। नेचर बस किसके लिए बना है, आप यहाँ पे रहिए, आप नेचर को यूज करिए और नेचर को कुछ दीजिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर को हार्म करते हैं। तो इस पोयम का यही मॉरल है, नेचर गिव्स रिसोर्सेस एंड बेनिफिट्स टू मैन। नेचर जो है वो हमेशा बेनिफिट कर रहा है मैन को। वो वाटर दे रहा है रिवर से, आपको अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहा है वैली के पास, ओके। और व्हाट मैन डज, मैन क्या कर रहा है, मैन मेक्स पार्टीशंस। मैन क्या करता है, उस नेचर का विभाजन कर देता है, उसे डिवाइड कर देता है और उसे उल्टा हार्म भी करता है, पॉल्यूशन करता है, झगड़ा लड़ाई मार पीट, ओके। तो ये सारा कुछ है। तो मैन जो है वो हमेशा नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और नेचर अपने ब्यूटी से हमेशा मैन को कुछ ना कुछ दिए जा रहा है, ओके। तो यही था आप लोग का चैप्टर। तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।